हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड सेल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं और हर क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट के हिसाब से एग्जीक्यूटिव की वर्क लोकेशन डिपेंड करती है कि एग्जीक्यूटिव स्टेशन पर काम करेगा, मॉल में या ओपन मार्केट में। ऐसे एग्जीक्यूटिव कहीं पर भी काम करें, जो फर्स्ट फैक्टर होता है वह होगा आपका ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि आप जितना बेहतर दिखेंगे उतना ही बेहतर आपका इंप्रेशन सामने वाले पर पड़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए यह फैक्टर बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको साफ सुथरे फॉर्मल ड्रेस पहनने चाहिए जो कि ज्यादा शाइनी ना हो, और आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ड्रेस प्रॉपरली प्रेस या आयरन की हुई हो और उस पर रिंकल्स ना हो, क्योंकि ऐसी ड्रेस अच्छी नहीं लगती जिन पर रिंकल्स होते हैं। ध्यान रखें आपकी ड्रेस आपको प्रॉपर फिट होनी चाहिए ताकि वह आप पर अच्छी लगे। यह नहीं कि आप बहुत दुबले पतले हैं और अपने किसी फ्रेंड की जो बहुत हेल्दी है उसकी शर्ट आपने पहन ली जो आपको बिल्कुल ढीली हो रही है, या ढीला ढाला पैंट पहनकर आप आ गए हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाकर ना जाए, यह थोड़ा अनप्रोफेशनल फील करवाता है। इस प्रोफेशन में थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। हाँ, अगर आप कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का यूज कर सकते हैं, पर जॉब के लिए नहीं। आपकी बियर्ड या दाढ़ी प्रोफेशनली ट्रिम्ड या क्लीन होनी चाहिए। आपके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। यह नहीं कि आप कैजुअल या स्पोर्ट शूज पहनकर चले जाएं। इस प्रोफेशनल अटायर के साथ आप ओपन मार्केट में न्यू कस्टमर्स को अक्वायर करने जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप खुद देखेंगे कि आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपसे बात करने से पहले आपको देखेगा और परसेप्शन बना लेगा कि आपसे बात करना है या नहीं। अगर आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। इसलिए हमेशा प्रेजेंटेबल रहिए। अब हमने अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंटेबल तो बना ही लिया है, अब हम कस्टमर्स को कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बेस्ट होगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आसपास देखना होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जिन व्यक्तियों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उनका अटायर एंड ड्रेसिंग सेंस बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे वाले लोग हमेशा अलग ही दिख जाते हैं और उन लोगों में अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वह कंफ्यूज नहीं दिखते और वह शांत होते हैं। पर इन चीजों का ध्यान रखिए। शो ऑफ करने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वह आपका केवल टाइम वेस्ट करेंगे। अब जब आपने कस्टमर को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद एक हल्की सी स्माइल के साथ उनकी तरफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपकी टोन और आपकी फेस की स्माइल मैच होनी चाहिए। आपकी आवाज बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी टोन आसानी से पहचानी जा सकती है। नेक्स्ट होगा कस्टमर को ग्रीट करना। यहां कस्टमर को ग्रीट करने के लिए हम हेलो का यूज कर सकते हैं, जैसे हेलो सर, हेलो मैडम, क्योंकि गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लगेगा। नेक्स्ट आपको कस्टमर के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करना है। यहां आप जितना कॉन्फिडेंस अपने इंट्रोडक्शन देने में सामने वाले को दिखाएंगे उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वह आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। इसके लिए आप कह सकते हैं, हेलो सर, माय नेम इज XYZ, आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइजर फ्रॉम XYZ बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। ध्यान रखें, यहां आपको सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कहना है। हम आगे कहेंगे, अभी हमारे बैंक ने कुछ न्यू क्रेडिट कार्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए लॉन्च किए हैं। इसमें आपको पर स्पेंडिंग पर 10 से 15 गुना तक रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं विद 100% एनुअल फी वैल्यू बैक ऑफर, और साथ ही बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स भी इसके साथ मिलेंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या मैं आपसे 2 मिनट का समय ले सकता हूं? ट्रस्ट मी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये आपके फायदे के लिए ही है। सो डोंट मिस इट। इस सेंटेंस को बोलने की आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि यह आपके अंदर से नेचुरली निकले, बनावटी ना लगे और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा हो। अलग अलग कार्ड ऑफर्स के साथ एंड अलग अलग टोनैलिटी के साथ करें। यह कहने के बाद कस्टमर का फेशियल रिएक्शन देखें और उसके रिस्पॉन्स का वेट करें। यदि कस्टमर कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, बाद में बात करें, तो उससे ज्यादा फोर्स मत कीजिए। आप उससे सूटेबल टाइम ले सकते हैं, जिस टाइम पर आप उससे कॉल करके या दोबारा मिलकर उसे कार्ड की डिटेल्स दे सकते हैं जब उसके पास टाइम अवेलेबल हो। जब कस्टमर आपसे यह कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हमें बता देते हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इन एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपसे बात नहीं करेगा,
तो थोड़ा और एफर्ट लगाकर उसे बताएं कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ 1 मिनट और लगेगा और मैं कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि यह कार्ड लेना आपके लिए जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में जब भी आपको इस कार्ड की जरूरत हो, सर यह मेरा नंबर है, प्लीज आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके किसी भी समय इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। आपके टाइम देने के लिए थैंक्स, हैव अ ग्रेट टाइम। ट्रस्ट मी, अगर आपने कस्टमर को कॉन्फिडेंटली इतनी डिटेल्स देकर आपका नंबर दे दिया है तो इन फ्यूचर जब भी उसे कार्ड की जरूरत होगी तो सबसे पहले वह आपको जरूर कॉल करेगा। और यदि यहाँ कस्टमर ने यह कहा है कि हाँ आप उसे कार्ड की ज्यादा डिटेल्स अभी दे सकते हैं, तो उससे एकदम रैपिडली और डेस्परेटली अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देना चालू मत कर दीजिए। उससे कुछ क्वेश्चंस करिए और उसकी रिक्वायरमेंट और यूसेज को जानने की कोशिश करिए। इसके लिए आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे सर आपकी बेटर हेल्प के लिए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप पहले से कोई कार्ड यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको कस्टमर के फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाएगा। पर इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी कस्टमर से पब्लिकली उसकी सैलरी और क्रेडिट कार्ड स्कोर के बारे में ना पूछें। ये बहुत रूड होता है और शायद कस्टमर को थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो पब्लिकली इसे डिस्क्लोज करने में। तो इन दोनों सवालों को पब्लिकली पूछना अवॉइड करें। इसके लिए कस्टमर से जरूरी डिटेल्स लेकर आप ऑनलाइन उसकी कार्ड की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप उनसे कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, सर क्या मैं आपकी मंथली स्पेंडिंग्स के बारे में जान सकता हूं कि आपकी मंथली किस टाइप के एक्सपेंसेस या खर्चे हैं, जैसे ट्रेवलिंग में, पेट्रोल में, शॉपिंग करने में, ऑनलाइन परचेसिंग करते हुए या डाइनिंग और रेस्टोरेंट में खर्च करते हैं। इसके बाद आप कस्टमर के आंसर का वेट करिए, फिर कस्टमर के एक्सपेंसेस के हिसाब से उसे अवेलेबल क्रेडिट कार्ड ऑफर करिए, जैसे ट्रेन ट्रेवल के लिए IRCTC कार्ड, फ्यूल के लिए BPCL कार्ड, शॉपिंग के लिए शॉपिंग कार्ड्स, एयरपोर्ट लाउंज बेनिफिट्स के लिए प्रीमियम कार्ड्स ऑफर करें। इसके बाद कस्टमर को कार्ड्स के पूरे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करें ताकि कस्टमर को पता चले कि उसे कार्ड लेने में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, वैल्यू बैक ऑफर्स, सरचार्ज वेवर्स, एनुअल फी वैल्यू बैक और भी बहुत कुछ। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेल्स पिच तैयार करें। अगर कस्टमर के पास कोई भी कार्ड नहीं है तो उसे क्रेडिट कार्ड होने के फायदों के बारे में बताएं, जिसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है और उसकी लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए हमें हमारे कॉम्पिटिटिव बैंक्स और कंपनीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह पता रहे कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वैसा ही सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उससे आपके प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बेहतर और बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा आपको इस बारे में नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड डाउट होगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए अपने मार्केट और कॉम्पिटिटिव बैंक्स के बारे में नॉलेज हमेशा अपडेट करके रखा कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सेल्स जॉब हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होता है और यह थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है। यहां पर आपको ज्यादातर डिनायल या इनकार ही मिलते हैं। यदि आपने 20 कस्टमर्स को अप्रोच किया है तो उसमें से 10 कस्टमर ही आपसे बात करेंगे और उन 10 में से 6 या 7 कस्टमर्स ही एलिजिबल होंगे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए और उनमें से 3 से 4 कस्टमर ही क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप अपने न्यू कस्टमर अप्रोच के रेशियो को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड को सेल कर प्रॉफिट कमा पाएं, क्योंकि सेल्स जॉब में प्रॉफिट अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। अब हम जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को एक प्रेजेंटेबल सेल्स पर्सन बना सकते हैं, कैसे न्यू कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछें और कैसे उन्हें कन्विंस करें आपके कार्ड को खरीदने के लिए। आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस सेल्स सीरीज में नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही अपलोड होंगे, तो हमसे जुड़े रहिए।